हेलो बच्चों, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। देखो, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन याद है आपको? सोचो सोचो, दिमाग पे जोर डालो, जोर डालो, सोचो सोचो। पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन क्या हुआ करता था? क्या हुआ करता था? एक पॉइंट पता होता था और उस पॉइंट के अलोंग एक और पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना होता था। ये अननोन है और ये नोन है। मान लो ये 1,2 गिवन है और इस लाइन का, है ना, इस लाइन का जो स्लोप है वो अपने को पता है। मान लो द स्लोप इज नोन टू अस 3/4। ठीक है, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाते थे? एक्स कोऑर्डिनेट हो जाता था। अपने को 5 यूनिट आगे जाना है तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1+5 कॉस थीटा। टेन थीटा पता है तो कॉस थीटा भी आ जाएगा। और वाई कोऑर्डिनेट हो जाता है 1+5 साइन थीटा। ये हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन में। और अगर आपको 5 यूनिट पीछे जाना है, मान लो आपको 5 यूनिट पीछे जाना है, तो आप क्या करोगे? 5 यूनिट पीछे अलोंग दिस लाइन अगर आपको जाना है तो कोऑर्डिनेट बड़े आराम से निकल जाते थे। एक्स कोऑर्डिनेट है 1, अब पीछे जाना तो माइनस आर कॉस थीटा और 1 - आर साइन थीटा। बहुत इजी है। पैरामेट्रिक समझना मुश्किल नहीं है, पैरामेट्रिक के क्वेश्चंस को डिटेक्ट करना वो मुश्किल है ना? पैरामेट्रिक का क्वेश्चन देख के भी समझ में नहीं आता है कि पैरामेट्रिक का होगा या नहीं होगा, वॉटेवर। तो सेम पैरामेट्रिक का कंसेप्ट जो है वो सर्कल पर भी आता है। ठीक है, ओके। तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो कमेंट कर रहे हो, जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है, एवरीवन कैन अटेंड। ठीक है, नो इश्यूज एट ऑल। किसी को किसी भी चीज़ की मनाही तो नहीं है। अरे यार, ये क्या हो गया इसको? हैंग हो गया सर, कोई बात नहीं, क्रैश नहीं हुआ। और क्या चाहिए? तो जो बच्चे पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री वो भी दोबारा पढ़ लेना। क्यों? क्योंकि एक फ़ायदा है, मैं आपको बताऊंगा ना, ऑनेस्टली बताऊंगा। उस समय अपन ने जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था तब बहुत सारे लोगों के पास मॉड्यूल नहीं थी। याद आ रहा है ना? बहुत सारे लोगों के पास, इनफैक्ट किसी के पास शायद नहीं थी, या थी भी तो अपन ने उस समय मॉड्यूल पूरी तरह से अपन नहीं कर पाए थे। बट अपन ने एसएल लो नहीं पूरा किया था, है ना? तो आपके पास एक फ़ायदा रहेगा कि आप ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स करोगे, शॉर्ट एंड स्वीट लेक्चर्स रहेंगे, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें एफिशिएंटली पढ़ा दूंगा मैं आपको। और मॉड्यूल करने का मौका मिल जाएगा और पीवाई उसका उसमें भी एक रैपिड फायर कर लेंगे अपन। तो ट्रिग्नोमेट्री का एक रिवीजन हो जाएगा, है ना, वर्थ रिवाइजिंग अगेन। और डीपीपीज जो है वो मैं आपको दे दूँ। कल मैंने आपको सर्कल की डीपीपी दिया नहीं था, है ना? वो इसलिए नहीं दिया था क्योंकि मैं भूल गया था। तो देखिए, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल क्या होता है। हमारे पास एक्स वाई एक्सिस है और एक फिक्स पॉइंट है। एक फिक्स पॉइंट है हमारे पास x1, y1। ओके, अब वो जो फिक्स पॉइंट है उसको हम लोग कुछ कह देते हैं। लेट अस कॉल इट समथिंग। आपको एक चीज़ नज़र आ रही है? ये जो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन है, इसमें थीटा जो था वो कांस्टेंट था, है ना? थीटा कांस्टेंट था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, कोशिश करते हैं समझने की। एक पॉइंट है हमारे पास जो कि स्पेस में नाच रहा है ना? आराम से ठंडे दिमाग से समझेंगे। स्पेस में नाच रहा है, अब वो इस कदर नाच रहा है, इस कदर नाच रहा है। वो इस कदर नाच रहा है स्पेस में कि उसका डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट ओ से हमेशा रेडियस आर के बराबर है। ठीक है, अच्छा, एक सेकंड आपको होल्ड करना पड़ेगा।
थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था। ओके। ओके, आई एम रियली सॉरी, है ना, थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था, क्योंकि अब वो मैं आपको पूरा समझा नहीं सकता हूँ। एक पॉइंट है पी, वो आर डिस्टेंस दूर है किससे, ओ से, हमेशा। अब वो पी पॉइंट जो है वो स्पेस में घूम रहा है ना। अगर वो स्पेस में घूम रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो ओपी लाइन बन रही है इसके साथ एक एंगल बना रहा होगा, है ना। तो किसी ने बोला कि एंगल से आप कुछ इमेजिनेशन कर सकते हो। ये ओपी लाइन जो है वो एक एंगल बना रहा है, दिख रहा है आपको। ये एंगल को अगर मैं थीटा बोल देता हूँ तो आपको बस फील करना है ना, बहुत ईजी है ये चीज़। आपको बस फील करना है कि ये चीज़ अगर ऐसे घूमेगी तो ये थीटा बड़ा होते जाएगा। मेहमान घर आने वाले थे इसलिए लेट ज्वाइन किया, कोई बात नहीं, मेरे घर पे भी मेहमान आए हुए हैं, इस कारण अभी मेरे को पॉज करना पड़ा था। तो ओपी अगर ऐसे धीरे धीरे घूमेगा तो ये थीटा जो है धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। और अगर ओपी ओपी लाइन नीचे आएगी तो थीटा और कम होते जाएगा, मतलब थीटा यहाँ पे वेरी कर रहा है। ठीक है, कौन सी चीज़ें यहाँ पे फिक्स्ड है वो अपन देखते हैं। एक चीज़ यहाँ पर फिक्स है जो कि है पॉइंट ओ। पॉइंट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। पॉइंट पी यहाँ पर क्या है, वेरी कर रहा है। ठीक है, तो अगर अगर मैं यहाँ पर कुछ एक इक्वेशन लिखूँ, किस तरीके से कि अगर पॉइंट पी वेरी करेगा तो एक सर्कल बनेगा, वो सर्कल ऐसा बनेगा। और जैसे जैसे ओपी इस स्पेस में 2D स्पेस में घूमेगा ये थीटा इंक्रीज होते जाएगा, है ना। और ये थीटा जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपको अलग अलग पॉइंट मिलते जाएंगे फॉर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको है ना एकदम सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि अगर ये ओपी का एंगल, मान लो एंगल इसका 45 डिग्री बन गया, तो आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा, कहाँ पर, सर्कल पर। ठीक है, और अगर मान लो कि ये 90 डिग्री हो गया ओपी किससे, ये एक इमेजिनरी एक्स एक्सिस बना दी मैंने यहाँ पे। अगर 90 डिग्री हो गया तो आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा सर्कल पे, और वो पॉइंट को निकालना भी मैं सिखा दूंगा, है ना, डोंट वरी एट ऑल। मैं आपको निकालना सिखाता हूँ। अब पॉइंट को निकालेंगे कैसे, अपन एकदम कॉमन सेंस को यूज़ करके निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। आपको पहली बात तो मैं सर्कल ठीक से बना देता हूँ। ओके, नॉट बैड। तो मेरे को क्या करना है, थीटा के अकॉर्डिंग अलग अलग पॉइंट्स निकालने हैं जो कि सर्कल पर लाई कर रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग, थीटा के अकॉर्डिंग। तो अगर मैंने थीटा को घुमाकर थोड़ा और बड़ा कर दिया तो लेटेस्ट से पॉइंट पी अब यहाँ पर पहुँच गया। तो अब इस लोकेशन पर जो थीटा है वो है ये वाला एंगल। ठीक है, तो अगर मेरे को इस पॉइंट का, हाँ ये कुछ नया है, पैरामीट्रिक है, इस पॉइंट का अगर मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है पी का, तो वो मैं कैसे निकालूंगा। क्या आप लोग गेस कर पा रहे हैं कैसे निकालेंगे। बहुत ईजी निकालना, बहुत ज़्यादा ईजी। देखो अपन क्या करेंगे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट देखिए क्या होगा। मैं ये वाला डिस्टेंस अगर निकाल लेता हूँ तो मेरे को ऑलरेडी ये वाला डिस्टेंस तो पता ही है, दिस इज x1। मेरे से मत पूछना कि सर ये x1 कैसे हो गया, कॉमन सेंस है ना, क्योंकि ये पॉइंट आपको सेंटर दे रखा है, ओ x1 है ना, ओ x1 है। बस ये वाला डिस्टेंस पता चल जाएगा तो पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट मेरे को पता चल जाएगा। समझ पा रहे हैं ना आप लोग। तो बहुत ईजी है। पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x1 तो है ही प्लस ये वाला डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा कि रेडियस का कॉस थीटा कंपोनेंट, आर कॉस थीटा ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा। तो x1 प्लस आर कॉस थीटा, ये हो गया आपका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट पी। और y कोऑर्डिनेट कैसे निकालिएगा वो भी निकाल लेंगे। ये वाला डिस्टेंस जो है बच्चों, दिस इज y1, है ना। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो ये पॉइंट, इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, y1। तो इसका ये वाला डिस्टेंस y1 होगा ना, मानते हो इस बात को। बस वही डिस्टेंस मैंने थोड़ा दूर बना दिया है, तो ये डिस्टेंस y1 होगा। काश अपने को ये डिस्टेंस पता चल जाएगा तो y1 प्लस दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस विल बी द y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट p। समझ पा रहे हैं ना। तो ये हो गया आपका r cos थीटा, और ये वाला जो डिस्टेंस हो गया
वो आर साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, y1 प्लस आर साइन थीटा। ठीक है, तो पॉइंट P को मैंने h कॉमा k माना था, तो यहाँ से अपने को पता चल रहा है कि h कैन बी रिटन इज x1 प्लस आर कॉस थीटा। सर ये तो एकदम स्ट्रेट लाइन जैसा हो गया। आप हमको स्ट्रेट लाइन में भी यही तो सिखाए थे, x1 प्लस आर कॉस थीटा और y1 प्लस आर साइन थीटा, है ना। तो k कितना आ जाएगा यहाँ से, y1 प्लस आर साइन थीटा। तो सर व्हाट, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेट लाइन, है ना। ये कैसे डिफरेंट है स्ट्रेट लाइन से। अगर आप YouTube पे आज वीडियो देखोगे तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में स्लो जाएगा वीडियो, है ना, थोड़ा सा स्लो जाएगा क्योंकि हल्का सा डिस्टर्बेंस हुआ था और मैंने फिर उसको रीस्टार्ट नहीं करा। कोई बात नहीं, जस्ट टेलिंग यू। मैं एक बार समझा देता हूँ, है ना अद्वैत, समझा देता हूँ मैं, देखिएगा ध्यान से, कुछ भी नहीं है। 2 सेकेंड मतलब हार्डली मेरे को 30 सेकेंड्स लगेंगे। हमारे पास एक पॉइंट है O, फिक्स्ड है, उसके कोऑर्डिनेट अपने को पता है x1 कॉमा y1। क्या है, x1 कॉमा y1 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट O। अब एक पॉइंट P है जो कि स्पेस में ऐसा घूम रहा है। घूम क्यों रहा है, क्योंकि पॉइंट P इस कदर स्पेस में मूव कर रहा है कि उसका O से डिस्टेंस हमेशा R के बराबर हो। तो एक और चीज़ फिक्स हो गई अब, क्या, R फिक्स हो गया। फिर मैंने बोला कि पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या हुआ कि एक सज्जन पुरुष आए, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मैं सर्कल की इक्वेशन आज अलग तरीके से लिख के बताऊंगा। मैं अब थीटा को वेरिएबल मान के सर्कल की इक्वेशन लिख के बताऊंगा। तो हमने बोला कैसे, उसने बोला कि जैसे जैसे ये OP वाला जो रेडियस है, ये लाइन है, आप जैसे जैसे इसको ऐसे ऐसे मूव करोगे स्पेस में, ये थीटा इंक्रीज होता जाएगा। और जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा आपको एक अलग पॉइंट मिलेगा स्पेस में। ठीक है, और वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x1 प्लस रेडियस कॉस थीटा। जैसे अगर कॉस थीटा, थीटा अगर 45 डिग्री पर आके रुका तो आपको x1 प्लस कॉस 45 पॉइंट मिल जाएगा और y1 प्लस साइन 45 पॉइंट मिल जाएगा। थीटा अगर मान लो 75 डिग्री पे रुका, मान लो ये वाला पॉइंट 75 है, तो आपको फॉर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा यू विल गेट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन सर्कल मिलेंगे। तो ये हो गई इनकी पैरामीट्रिक इक्वेशन। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेट लाइन। h की जगह x डाल देते हैं अपन, x इज इक्वल टू x1 प्लस आर कॉस थीटा, है ना, एंड y k की जगह y डालेंगे, y इज इक्वल टू y1 प्लस आर साइन थीटा, है ना। मैंने क्या बोला कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन को मैं थोड़ा सा स्टाइलिश तरीके से लिखूंगा, देखिएगा ध्यान से ना, x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू आर। और यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो मैंने बोला ये भी आर और ये भी आर, आइला दोनों बराबर होंगे, मतलब अगर दोनों के RHS बराबर है तो दोनों के LHS भी बराबर होंगे। तो फाइनल इक्वेशन जो पैरामीट्रिक की बन के आती है वो आती है x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा। ठीक है, y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा, और ये दोनों का वैल्यू r के बराबर है। ये इक्वेशन जो आती है वो आती है पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। अभी एक्सप्लेन करना बाकी है कि हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेट लाइन, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, नाउ लेट अस सी हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेट लाइन। पहले तो अपन यहाँ पे लिखेंगे कि कांस्टेंट क्या क्या है ना। हियर x1 y1 एंड रेडियस r कांस्टेंट, ये तीन आइटम कांस्टेंट है। और वेरिएबल क्या है बच्चों, थीटा। जैसे जैसे थीटा मूव कर रहा है वैसे वैसे नया नया पॉइंट मिल रहा है, एंड थीटा इज वेरिएबल। ठीक है, थीटा लाइज बिटवीन, है ना, देखेंगे अपन, बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। थीटा कहाँ से कहाँ तक नाचेगा, थीटा यहाँ से लेकर पूरा एक चक्कर घुमा देगा तो कितना 360 हो जाएगा। ओके, तो 0 से 2 पाई, थीटा लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई। ठीक है, और अब देखिए अपन लिखेंगे कि डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए आपको डिफरेंट पॉइंट ऑन द सर्कल मिलेंगे। फॉर डिफरेंट values of theta we will get different points on the circle. We'll get different points
ऑन द सर्कल। ठीक है, तो देखो मैं आपको है ना, सुनो सुनो सुनो, आपने लिख लिया ये चीज़? अगर लिख लिया तो अच्छी बात है। देखना ध्यान से, स्ट्रेट लाइन में वेरिएबल कौन होता था? इधर आओ बच्चों प्लीज। स्ट्रेट लाइन में वेरिएबल होता था जैसे x1 प्लस आर कॉस थीटा, है ना। तो r डिस्टेंस आगे अगर अपने को पॉइंट चाहिए होता था तो r कॉस थीटा। अब ये r वेरी कर सकता है स्ट्रेट लाइन में, समझ में आ रहा है? स्ट्रेट लाइन में r वेरी करता था। अगर मेरे को 5 यूनिट आगे पॉइंट चाहिए तो 5 कॉस थीटा, 10 यूनिट आगे चाहिए तो 10 कॉस थीटा, 12 यूनिट आगे चाहिए तो 12 कॉस थीटा, 12 यूनिट पीछे चाहिए तो 12 कॉस थीटा माइनस का, है ना। लेकिन थीटा जो है वो हमेशा फिक्स्ड है, लाइन का स्लोप यहां पर बदलता नहीं है। ठीक है, तो अगर थीटा फिक्स है और आर वेरिएबल है तो स्ट्रेट लाइन x1 y1 तो यहां भी फिक्स्ड है, सर्कल में भी फिक्स्ड है। तो यहां पर आर वेरिएबल होता है, थीटा फिक्स होता है, और यहां पर थीटा नाच रहा होता है, थीटा वेरी हो रहा होता है, और रेडियस इज फिक्स्ड। तो अगर रेडियस फिक्स्ड है तो सर्कल है, रेडियस फिक्स्ड है, कॉमन सेंस है ना यार, तो रेडियस फिक्स है तो सर्कल ही आएगा, और क्या। तो इसको अप्लाई कैसे इसको अप्लाई कैसे करें अपन सर्कल के इक्वेशंस में, सर्कल के इक्वेशंस में वो अपन सीखेंगे। पहले आप ये जो मैंने इंग्लिश में लिखा है ज्ञान, इसको लिख लो अच्छे से। ठीक है, एक और चीज़ लिखूंगा ये मैंने पॉइंट नंबर 1 2, और एक और पॉइंट लिख देता हूँ कि अगर ऊपर वाले एक्सप्रेशन में, इन दी अबव एक्सप्रेशन, इन दी अबव इक्वेशन, इफ थीटा इज कांस्टेंट, अगर थीटा कांस्टेंट हो जाए और आर is variable and r is variable, then it becomes parametric form of line, parametric equation of line। ओके, सही बोला था आपने ना, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। क्लियर है सबको? तो अब मेन सवाल आया कि सर हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ सर्कल दैट वी हैव स्टडीड टिल नाउ। आपने तो हमको सर ये पढ़ाया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, लेटेस्ट से सस्ती इक्वेशन आपने ये पढ़ाई है, और अब आप मेरे को ये बता रहे हो कि नहीं नहीं ये भी तो इक्वेशन ऑफ सर्कल है, तो दोनों में सिमिलैरिटी तो होनी चाहिए कुछ ना कुछ। मैंने कहा यस बिल्कुल। आपको मैंने क्या बताया, थीटा इज द पेरीमीटर। ठीक है, अब मैं ये प्रूव कर रहा हूँ कि हाउ इज इट इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, प्रूव। तो प्रूव दैट x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू r इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर थीटा क्या है, पैरामीटर, थीटा इज द पैरामीटर हियर, क्योंकि वो वेरी कर रहा है। सिंस इट इज वेरिंग हियर, तो जो भी पैरामीटर होता है हम उसको एलिमिनेट करते थे, है ना। तो एलिमिनेटिंग थीटा विल गेट, थीटा को अगर अपन एलिमिनेट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो आप देखेंगे x माइनस x1 का वैल्यू है r cos थीटा के बराबर, और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि y माइनस y1 r साइन थीटा है, और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इस इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैंने स्क्वायर एंड ऐड करा तो मेरे को वही इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगी। देखो LHS को स्क्वायर करा, RH और इधर भी LHS को स्क्वायर करा और ऐड करा, और इधर RHS को स्क्वायर करके ऐड करा, तो r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। जब मैंने ऐड करा तो cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा। तो व्हाट वी विल गेट इज x माइनस x1
का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये इक्वेशन अपने को पता थी और ये इक्वेशन आपने को आज पता चली कि पैरामीट्रिक से ऐसे लिख सकते हैं और नॉर्मल इक्वेशन तो ऐसे लिखते ही थे। तो सर पैरामीट्रिक से लिख के हमने क्या उखाड़ लिया, क्या फ़ायदा हो गया भाई ऐसा, है ना? ऐसा क्या सीख लिया अपन ने कि भाई पैरामीट्रिक से देख के मज़ा ही आ गया। देखेंगे देखेंगे धीरे धीरे समझेंगे इस चीज़ को, है ना? पैरामीट्रिक से आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो क्वेश्चन अपन एक बहुत चिल्ले पिल्ले से क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान आसान। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है किसकी, सर्कल की। अच्छा देखो, ये वाली इक्वेशन का नाम होता है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन। क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन। और ये कॉस थीटा वाली होती है पैरामीट्रिक फॉर्म। नाम याद रहेगा ना, पैरामीट्रिक तो याद रहेगा ही। और जो सबसे पॉपुलर फॉर्म है उसको अपन कार्टेशियन बोलते हैं। ठीक है, पॉपुलर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए। लेकिन वही है कि कार्टेशियन अगर आपको दिख गया कहीं पे एग्जाम में या बुक में तो समझ में आना चाहिए। अब आपको बोल रहा है कि कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू पैरामीट्रिक फॉर्म, this equation of circle into parametric form। ठीक है, तो ये वाला जो सर्कल देखो, इधर एक बार ध्यान से देखो, आगे प्लीज आगे देखिए ध्यान से। ये सर्कल का रेडियस, सॉरी सेंटर क्या होगा, -6 का हाफ करो कितना आएगा, -3, है ना? -3 का नेगेटिव करो +3, कॉमा 2 का आधा करो, 4 का आधा करो 2, 2 को नेगेटिव कर दो, 3 -2। आपको हमेशा इतनी कंफर्ट के साथ निकालना है सेंटर। ठीक है, एक्स और वाई की कोफिशिएंट को आधा किया, नेगेटिव किया, खत्म। अब कन्वर्ट दिस इक्वेशन ऑफ सर्कल इनटू पैरामीट्रिक फॉर्म। तो सर आपने हमको ये सिखाया था कि थीटा एक पैरामीटर होता है ना? थीटा इज अ पैरामीटर। तो इसका सेंटर आ रहा है 3, -2 पर। 3, -2 समवेयर यहाँ पर होगा। मानते हो इस बात को, फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए। और मान लो सर्कल ऐसा है ना? मानने में क्या जा रहा है? ठीक है भाई, ठीक है, सुंदर सर्कल बना देता हूँ, रुक जाओ, है ना? तो ये रहा अपना सर्कल, दिस इज अ सर्कल। और आपको क्या करना है, इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन लिखना है। तो मैंने आपको सिंपली बताया पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा या y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू रेडियस। अब उसके लिए आपको फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी, वो तो मैंने ऐसे ही बना दिया स्टाइल मारने के लिए, लेकिन फिगर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। अगर आप रेडियस निकालेंगे तो देखिए रेडियस क्या आता है, लेट मी जस्ट ट्राई। रेडियस का फॉर्मूला याद है आपको, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस, भूलना मत कभी भी। ऐसा भी नहीं कि आप इसको कुछ महीनों बाद तो भूल ही सकते हो, काम चल जाएगा ना, यू कैन नेवर फॉरगेट इट। जी स्क्वायर कितना हो गया, 9 प्लस 4 -3। ठीक है, तो 9 और 4 13, 13 और 6 16, 16 का √4। तो रेडियस आ गया 4। तो अपनी पैरामीट्रिक इक्वेशन होगी x माइनस x1। x1 कितना है बच्चों, 3 अपॉन कॉस थीटा। ये थीटा जो है ना, इसका वैल्यू अपने को नहीं पता है ना, थीटा ही तो वेरिएबल है मेरे दोस्त। थीटा का वैल्यू अपने को पता ही नहीं। थीटा को अपने को एक वेरिएबल हथियार की तरह यूज करना है कि इट कैन बी एनीथिंग। मैं आपको और फील कराऊंगा, अभी आप यहाँ पे लिखिए रेडियस कितना आया, 4। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 3 प्लस 4 कॉस थीटा और y इज इक्वल टू, यार y1 की जगह ना मैं कुछ लिखना चाह रहा था, वो भूल गया, -2 आता वहाँ पे, माइनस y माइनस -2 ये आता, राइट? तो y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा प्लस 2, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा, तो उधर -2, तो -2 प्लस 4 साइन थीटा, ऊपर भी 4 कॉस थीटा आएगा ना, थाम्बा उसको ठीक कर लो, 4 कॉस थीटा।
अभी आप ध्यान से देखिएगा, इसको मैं आपको फील करा देता हूँ। अगर आपने थीटा रखा कुछ, तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा जो कि सर्कल पर ही लाई कर रहा है। जैसे कि हम क्या करते हैं, एक इमेजिनरी एक्स एक्सिस को बना देते हैं यहाँ पे, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या बोला कि अगर मेरे को ये वाला पॉइंट चाहिए, कौन सा वाला, ये वाला पॉइंट, लेट अस से दिस पॉइंट इज P1, तो हम क्या करेंगे, P1 को सेंटर से ज्वाइन करेंगे। अब लिखना छोड़ दो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको। P को सेंटर से जब ज्वाइन करेंगे तो कुछ ना कुछ एंगल आएगा। ये एंगल अपन, अगर अपने को पता है बाई चांस, लेट अस से 30 डिग्री आया, तो P1 वाला जो पॉइंट है, P1 वाला जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 3 + 4 cos 30। अरे देखो ना यहाँ पे cos 30, और दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, y1 + 4 sin 30। मैंने पहले P1 बोल दिया था ना, पार्डन में। 4 sin 30 कितना होता है, हाफ होता है, तो 4 × हाफ, दिस इज द पॉइंट। ये पॉइंट आ गया भाई, खत्म। अगर आपको बोलता है कि आप निकालिए ये वाला पॉइंट P2, ठीक है, तो P2 जो है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, इसका एंगल आपको ऐसे मेजर करना है, सीधा, उल्टा मत करना। उल्टा करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस नेगेटिव लगा देना। तो यू कैन कॉल इट आइदर 270 डिग्री, और अगर आप इसको रिवर्स में करते हो तो आपको क्या बोलना चाहिए, -90। आप माइनस लगाते हो जब तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप साइन कन्वेंशन में बहुत स्ट्रांग हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, -90 बोल दो या फिर 270 डिग्री बोल दो। तो इस P2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 3 + 4 टाइम्स cos ऑफ 270 डिग्री, ठीक है। पढ़ा दूंगा मैं आपको संडे को, टेंशन ना लो। बाकी सबको तो आता ही होगा, है ना। 270 डिग्री कितना हो जाएगा, cos 90 कितना होता है, 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया, तो कितना आ गया, 3, -2 + sin 90 कितना, तो 1 होता है, और sin -90 -1 होता है, तो -4 आएगा। ये -4 -2 -6, तो 3, -6 आएगा। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये 3, -6 को आप उठा के इस सर्कल की इक्वेशन में रख दो, सच में रख दो, आप सेटिस्फाई होगा, पक्का होगा, पक्का, गारंटीड। आप रख के देख लेना। और कोई भी, इस वाले पॉइंट को भी रख दो, ये तो खैर थोड़ा बदसूरत सा पॉइंट है ना, अंडर रूट आ गया उसमें, इरेशनल आ गया ना। थोड़ी फील आ गई अपने को कि पैरामीट्रिक से क्या होता है ना, और अच्छे से अप्लाई करना अपन सीखेंगे इसको। देखिए पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द मोस्ट फेमस सर्कल, एक फेमस सर्कल है। अब फेमस है, फेमस है मतलब आसान होगा, आसान है मतलब सस्ता होगा, सस्ता है मतलब सेंटर तो ओरिजिन पर होगा। ये तो मैंने आपको साइड ज्ञान बताया है। ये जो 30 डिग्री 90 डिग्री है ना, ये क्वेश्चन में पूछा नहीं था, मैंने अपने मन से बता दिया कि हम कैसे कैसे पॉइंट को ढूंढेंगे। तो फॉर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा यू विल गेट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल, ओके। सर्कल के अंदर बाहर नहीं, सर्कल पर। अब पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द मोस्ट फेमस सर्कल, एक सर्कल होता है जो कि काफी फेमस होता है ना, उसकी इक्वेशन होती है, मैं आपके सामने इक्वेशन लिखूंगा, आपके दिमाग में तुरंत सेंटर और रेडियस आना चाहिए, तुरंत 0 सेकेंड्स में, ठीक है। रेडी, देखिए x² + y² = 1। बताइए सेंटर, ओरिजिन, रेडियस 1, ओके, कूल। तो ये हो गया 1,0। प्रणव ब्रो, अभी जो मैं लिखवा रहा हूँ वो लिखना, आप कंटिन्यू करें। अच्छा, इस सर्कल की क्या खास बात है, मैं नोट्स इसके PDF भेज दूंगा आज आपको, ठीक है, डोंट वरी। हाँ जी, इस सर्कल में क्या खास बात है, अगर मैं इस सर्कल पर कोई भी पॉइंट P लिखना चाहूंगा, एनी जनरल पॉइंट ऑन दिस सर्कल जो कि थीटा डिग्री पर हो, अब ये थीटा तो कुछ भी हो सकता है ना, इट कैन बी एनीथिंग। जैसे मैंने थीटा बढ़ाया वैसे मेरे को दूसरा पॉइंट मिल गया, थीटा कम किया तो और दूसरा पॉइंट मिल गया, तो आई कैन राइट इट एज 0 + 1 cos थीटा। ओहो हो, 0 को तो हटाओ,
क्या है, 1 cos थीटा, 1 को भी हटाओ मतलब cos थीटा, मतलब इस सर्कल पर कोई भी पॉइंट लाई करेगा उसको अपन cos थीटा sin थीटा कह सकते हैं। समझ में आया क्या? हाँ, तो आपको कभी भी ऐसा बोल दिया जाए कि देर आर 2 पॉइंट्स cos थीटा sin थीटा, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, क्वेश्चन सॉल्व करने का टेक्निक बता रहा हूं। अगर आपको बोल दिया जाए कि cos थीटा sin थीटा करके कोई पॉइंट है, तो आप अज्यूम कर लेना कि वो इस फेमस सर्कल पर लाई करने वाला पॉइंट हो सकता है। क्लियर है? तो एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल कैन बी अज्यूम्ड एज एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल। कौन सा सर्कल? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कैन बी अज्यूम्ड as cos थीटा sin थीटा। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखूंगा मैं आपके सामने, तो थोड़ा फास्ट लिखेंगे ना। इफ अ पॉइंट ए cos थीटा cos थीटा 1 sin थीटा 1 एंड बी cos थीटा 2 sin थीटा 2, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एंड सी cos थीटा 3 sin थीटा 3 are the vertices of a triangle ABC। मैंने ट्रायंगल का सिंबल भी बना दिया और लिख भी दिया, कोई बात नहीं, सिंबल हटा देते हैं, ट्रायंगल ABC। देन फाइंड दी ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर को क्या बोलते हैं अपन? H। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, ऑर्थोसेंटर H ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, आप में से हर बच्चा इस क्वेश्चन को कर सकता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ना। दिमाग भी तब लगा पाओगे जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो आपको मैंने क्या बताया कि जब भी आपको ऐसा पॉइंट दिया जाए कि cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा, तो आप उसको अज्यूम कर सकते हो कि ये वाला जो पॉइंट है वो खूबसूरत सर्कल पर लाई करता है। कौन से सर्कल पर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर का पॉइंट है वो, एक्स कॉमा वाई है। ओके, तो देखो, ध्यान से देखो, प्लीज समझना है ना। मैंने सर्कल अपने आप बना दिया। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में सर्कल का जिक्र ही नहीं है, कहीं से कहीं तक जिक्र नहीं करा उसने कि क्वेश्चन में सर्कल है या सर्कल का क्वेश्चन है। आपको ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिंपल सा स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन दिख रहा है, जहां पर आपको ऑर्थो सेंटर निकालने को बोल रहा है। स्ट्रेट लाइन में नहीं, सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो आपको पॉइंट कैसे दिया? cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा। तो हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है cos थीटा sin थीटा, ये लाई कर रहा होगा किस सर्कल पर? किस सर्कल पर? ये वाले सर्कल पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि भाई ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। रख के देख लो, एलएचएस आरएचएस 1 1 आ जाएगा, दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये तीनों पॉइंट इस सर्कल पर लाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो ए अपन यहाँ पे मान लेते हैं, बी को अपन समवेयर इधर मान लेते हैं, और बी का कोऑर्डिनेट क्या है? cos थीटा 2 sin थीटा 2, और सी को हम लोग कहीं इधर मान लेते हैं, cos थीटा 3 sin थीटा 3। तो ये हो गए आपके 3 पॉइंट ए बी सी। क्या समझ में आया? हाँ, कि ये तीनों पॉइंट देखते ही आम जनता है ना, आम जिंदगी क्या होती? आम जिंदगी ऐसी होती, देखो रफ में बताता हूँ मैं। आप ए पॉइंट को मार्क करते, बी को मार्क करते, सी को मार्क करते, ए बी और सी तीनों आ जाता आपके पास। ठीक है, अब आप क्या करते हैं? एक ट्राइंगल बनाते हैं, और उस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर कैसे निकालते हैं? ऑर्थो सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स।
अब आप मजदूरी मेहनत करके दोनों अल्टीट्यूड की इक्वेशन निकाल के उसको सॉल्व करते और शायद आपका आंसर आ जाता 2 घंटे बाद। लेकिन अभी अपने को क्या पता चल गया कि ये तीनों पॉइंट ऐसे वैसे पॉइंट नहीं है, ये तीनों पॉइंट एक खूबसूरत से सर्कल पर लाई करने वाले पॉइंट है। तो अगर मैंने तीनों पॉइंट को ज्वाइन करा तो एक ट्रायंगल मिलेगा मुझे, और मेरे को क्या निकालना है इसका ऑर्थो सेंटर। मेरे को ऑर्थो सेंटर निकालना है, जिसको मैं एच बोलता हूं, वो निकालना है। क्या गिवन है? मेरे को कुछ भी नहीं दिया हुआ है, नथिंग हैज बीन गिवन। एक बात बताओ आप मुझे, ये जो ट्रायंगल है एबीसी और ये जो सर्कल है, इनमें क्या आपको नजर आ रहा है? ये ट्रायंगल का सरकम सर्कल। क्या इस ट्रायंगल का सरकम सर्कल ये सर्कल है? बिल्कुल। अरे भाई, ये जो सर्कल है वो इस येलो वाले ट्रायंगल का सरकम सर्कल है ना? सरकम सर्कल है। तो सरकम सर्कल का जो सेंटर आएगा, उस सरकम सर्कल का जो सेंटर आएगा वो सरकम सेंट्रो कहलाएगा। अब मैं सरकम सेंट्रो जबरदस्ती बोलता हूं, है ना? सरकम सेंटर ही कहलाएगा। तो मतलब दिस पॉइंट शुड बी सरकम सेंटर, मतलब सरकम सेंटर ओरिजिन आ गया। कितना इजी, एकदम बड़े आराम से अपन ने निकाल दिया कि येलो वाले ट्रायंगल का सरकम सर्कल कौन होगा, ये वाला। क्योंकि अपने को पता चल गया है कि ये तीनों पॉइंट एबीसी एक सर्कल पर लाया करते हैं, तो मतलब ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस एक सर्कल पर लाया कर रहे हैं, मतलब वो सर्कल उसका सरकम सर्कल हो गया और उस सर्कल का सेंटर सरकम सेंटर हो गया, है ना? तो दिस पॉइंट इज सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर मेरे को पता चल गया। सरकम सेंटर पता करके अपन ने क्या उखाड़ लिया, बताइए? सोचो सोचो सोचो। हाँ, एच जी ओ। सर एच नहीं पता अपने को, लेकिन जी तो मैं निकाल लूंगा। जी निकालना तो 2 कौड़ी का काम है। और ओ, ओ अपन ने निकाल लिया 0,0। जी तो अभी निकाल लेंगे अपन, तीनों का तो एवरेज ही तो लेना है। तो एच आ जाएगा, समझ रहे हो? ये वाला रेशियो 2:1 होता है। एच जी ओ का रेशियो जो होता है 2:1 होता है। भूल गए क्या? मीडियन डिवाइड्स याद होना चाहिए ना, बिल्कुल याद होना चाहिए। मीडियन डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो सेंट्रॉइड में निकाल सकता हूँ। सेंट्रॉइड क्या आ जाएगा? सेंट्रॉइड आ जाएगा, देखना समझ में आएगा तो आप बताइएगा मुझे। सिग्मा कॉस थीटा 1 डिवाइडेड बाई 3 कॉमा सिग्मा साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाई 3, मतलब थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 का सम डिवाइडेड बाई 3। अब एच निकालना है आपको 2:1 के रेशियो से। तो जी के कोऑर्डिनेट अपने को पता है ना? मैं इसको अल्फा बोल देता हूँ, इसको बीटा बोल देता हूँ। वी नो दैट अल्फा कॉमा बीटा आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी। तो आप क्या लिख सकते हो? सेक्शन फॉर्मूला आपको लगाना आना चाहिए। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 इंटू 0, अल्फा नहीं बोलते, लेट अस कॉल इट सिंपली। अल्फा का वैल्यू क्या है? सिग्मा कॉस थीटा 1, क्योंकि मेरे को एक और चीज अभी एज्यूम करनी है। ये ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट में बोल देता हूँ, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर कॉमा वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर। तो निकाल लोगे ना आप लोग पक्का? मैं यहाँ पे छोड़ भी सकता हूँ लेकिन कर देता हूँ। 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर, 1 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, ठीक है? एंड एट द सेम टाइम सिग्मा साइन थीटा 1 बाई 3, मतलब साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 बाई 3, ये वाई कोऑर्डिनेट मतलब बीटा। बीटा अल्फा को हटाई दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। क्लियर है? यहां से आपका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एच आ जाएगा। ये 3 और ये 3 आपस में लड़ाई करके मर गए और बचा क्या? -2, मतलब -2 उधर भेजेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर आ जाएगा सिग्मा cos theta 1 divided, oh not divided by 3, just simply -2, और y coordinate of ortho center will be equal to sigma sin theta 1 -2, ठीक है? तो ये आ गए आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर। आपको ऑप्शन में भली भांति मिल जाएगा।
गुड गुड गुड। ठीक है अद्वैत, आपका आंसर भी वही है जो मेरा आंसर है। लेकिन -3 और -2 आपने लिखा नहीं है। अच्छा 2 इंटू ज़ीरो आएगा, ओह थैंक्स। और बेहतर हो गया ना, और बेहतर। 2 इंटू ज़ीरो मैंने देखा ही नहीं, व्हाट इज दिस मैन। ठीक है वो ज़ीरो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, कर ही लेते हैं। P इज अ वेरिएबल पॉइंट। अच्छा एक बात बताओ मुझे ना, ईमानदारी से, आप लोग कह रहे थे लेक्चर ऑफ है, तो केमिस्ट्री का लेक्चर भी ऑफ होना चाहिए। वैसे आई विल कन्फर्म, मैं सर को मैसेज कर लूँगा। 2 इंटू ज़ीरो है ना वो, कोई बात नहीं, मैंने कर दिया है ना, जोश जोश में मैंने 2 इंटू ज़ीरो को 2 इंटू 1 पढ़ लिया होगा। तो मैं क्या कह रहा था, केमिस्ट्री का लेक्चर आपका ऑफ है क्या? अगर ऑफ है तो क्यों ना हम इस आपदा को अवसर बना ले। वैसे तो नहीं होगा। P is a variable point on the circle this and this. With center at C. CA and CB are perpendiculars from C on x-axis and y-axis respectively. Find, क्या find करना है? The locus of centroid. Difficult question है ना? This is actually a difficult question. डिफिकल्ट क्यों है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लॉजिक इजी है इसका, बट आंसर बहुत बड़ा आ जाता है। लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल PAB। okay so P is a variable point on this circle number 1 and circle number, अरे यार दोनों सर्कल सेम लिख दिए क्या मैंने? थोड़ा सा तब्दीली कर लो है ना, एक ही सर्कल है। P is a variable point on the circle टू इंटू ज़ीरो ज़ीरो होता है। अरे यार मेरे को लगा 2 होता है ना। मेरे को सच में लगा 2 होता है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने बता दिया। चलिए इसको करिए। P is a variable point on the circle this with center at C. CA and CB are perpendiculars from C on the x-axis and y-axis respectively. Find the locus of the centroid of triangle PAB. पहले तो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि चल क्या रहा है। So this is x-axis and y-axis. P is a variable point on this circle. इस सर्कल का सेंटर बता दो कितना आएगा, -g, -f, -g, -f। लेट अस से कि सेंटर ये है, सेंटर का पॉइंट -g, -f। ओके अब हमको बोला गया है, क्या बोला गया है कि CA and CB are perpendiculars from C onto the x axis and y axis। तो CA ये A पर परपेंडिकुलर है और ये x एक्सिस परपेंडिकुलर
और ये y एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, जिसको मैं b बोल दूंगा, इसको a बोल दूंगा। अब बोल रहा है आपको ऑन द सर्कल, ओके, p इज अ वेरिएबल पॉइंट ऑन द सर्कल, तो लेट अस अज्यूम कि p कहीं होगा इधर, p इज अ वेरिएबल पॉइंट ऑन द सर्कल। ये हो गया आपका पॉइंट p। तो आपको क्या करना है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पी ए बी निकालना है। तो पी ए बी का सेंट्रॉइड निकालना है मुझे, पहली बात तो ये ए बी को ज्वाइन करते हैं अपन। अब ये टेंजेंट होगा या नहीं होगा, इस बारे में अपन अभी डिबेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रायंगल जो है नीला वाला, ब्लू वाला ट्रायंगल जो है, इसका सेंट्रॉइड निकालना है अपने को। क्या करना है, इसका सेंट्रॉइड निकालना है। कैसे करें बताइए, आप ही बताइए मुझे यार। देखो बड़ा इजी, ये टेंजेंट होगा नहीं होगा वो अलग डिस्कशन, हो सकता है कट करके निकल जाए। मैंने बनाया ऐसा कि टेंजेंट दिखने लगा है वो, है ना, तो इग्नोर दैट फैक्ट, उसका कोई यूज भी नहीं है यहाँ पे। इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट -g, 0 होंगे, मत पूछना क्यों, बहुत मारूंगा। इसके होंगे 0, -f, मत पूछना क्यों, बहुत मारूंगा। और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट भी मत पूछना, मैं चुपचाप लिख रहा हूं, समझ जाना, देखना ध्यान से। -g प्लस r cos थीटा। व्हाट इज cos थीटा सर, मेरे को क्या पता, मैंने cos थीटा क्वेश्चन में गिवन था क्या, नहीं, मैंने खुद से माना है ना, तो आप मेरे पे छोड़ दो, मैं एलिमिनेट कर दूंगा, है ना, वो मेरी टेंशन है भाई। मैंने थीटा खुद से अज्यूम करा है, पैरामेट्रिक फॉर्म का मैं पॉइंट लिख रहा हूं, तो थीटा आई हैव अज्यूम्ड माई सेल्फ, आई विल एलिमिनेट इट, -f प्लस r साइन थीटा। ठीक है, ये हो गए आपके तीनों पॉइंट। अगर अपने को कोई भी ट्रायंगल के तीनों पॉइंट पता है और उसका लोकस निकालना है किसका, सेंट्रॉइड का, ये ब्लू वाला जो ट्रायंगल है उसका सेंट्रॉइड होगा जी, और उस सेंट्रॉइड का लोकस निकालना है, तो जी को मान लेंगे h, k। समझ में आ रहा है? तो देखिएगा, जी को मैं क्या लिख सकता हूं, सॉरी जी को नहीं, h को मैं लिख सकता हूं x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस जी प्लस आर कॉस थीटा प्लस 0, ये 0 है ना, प्लस माइनस जी डिवाइडेड बाय 3, ये होता है h, और k क्या हो जाएगा, k हो जाएगा y1 माइनस एफ प्लस आर साइन थीटा प्लस माइनस एफ प्लस 0 डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो सर यहाँ से एक इक्वेशन आएगी अपने पास, है ना, देखिएगा, 3h प्लस 2g, दिस इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, एंड 3k प्लस 2f इज इक्वल टू आर साइन थीटा। सर आपको निकालना क्या है, इस पॉइंट जी का लोकस, मतलब h, k में कोई रिश्ता निकालना है मुझे, h, k में कोई रिलेशन निकालना है, तो आई विल जस्ट स्क्वायर एंड ऐड। इस इक्वेशन को मैं स्क्वायर एंड ऐड कर दूंगा, स्क्वायर एंड ऐड, क्यों, क्योंकि थीटा एलिमिनेट भी तो करना है भाई, थीटा मैंने खुद से माना है, तो आई विल हैव टू एलिमिनेट इट। तो लेट अस ट्राई टू एलिमिनेट थीटा, तो क्या आ जाएगा, 3h प्लस 2g का स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2f का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कर लोगे इसके बाद, पक्का, चलिए कर लेना आप लोग, है ना, ये आपका लोकस हो गया। तो इसको खोल दोगे तो देखिए, मैं पूरा खोल के भी बता देता हूँ, 9h स्क्वायर प्लस 4g स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12h g प्लस 9k स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर, यहाँ पे भी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2ab है ना, तो 12kf इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये तो 1 हो जाएगा। फाइनल इक्वेशन आ जाएगी 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12gx प्लस 12fy
प्लस 4g² प्लस 4f² इज इक्वल टू या माइनस r² इज इक्वल टू 0। ये भी एक सर्कल की इक्वेशन है, ये भी एक सर्कल की ही इक्वेशन है। इस सर्कल का अगर मैं आपसे सेंटर पूछ लूँगा तो पहले आपको 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको नॉर्मल स्टेट में लाना पड़ेगा, फिर आप -g, -f करके सेंटर निकाल लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, आर नहीं दिया इसने ना, यस यस यस, बहुत ही बढ़िया सागर है ना, बहुत ही बढ़िया, एकदम चालाकी भरा ऑब्जर्वेशन आपका यहाँ पे कि सर ये आर गिवन नहीं है तो इसको भी एलिमिनेट कर दो। तो आर को तो आप लिख ही सकते हो ना, क्या लिख सकते हो, √g² - f² - c। आर होता क्या है, √g² प्लस f² - c। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा बस, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, g² और बाहर माइनस है ना, तो प्लस f² माइनस f² हो जाएगा, -c प्लस c हो जाएगा, दैट्स इट। तो एक फाइनल इक्वेशन जो है वो मैं लिख देता हूँ, 9x² प्लस 9y² प्लस 12gx प्लस 12fy। तो इसका जो लोकस आया 4g² माइनस g² कितना, 3g² प्लस 3f² माइनस माइनस प्लस c, दिस इज द फाइनल लोकस। तो इसका जो लोकस आया वो क्या है, एक सर्कल ही आया है ना, एक और सर्कल आया है, ठीक है। अच्छा कंफर्म करो आपकी, चलो मेरी भी क्लास ही होगी, ठीक है देन, है ना। तो अपन यहीं तक रखते हैं आज। आई होप आपको पैरामेट्रिक फॉर्म समझ में आ गया हो। पैरामेट्रिक के क्या फ़ायदे हैं मैं 2 सेकंड में समराइज़ कर देता हूँ, 10 सेकंड में। पैरामेट्रिक का ये फ़ायदा है, फर्स्ट फ़ायदा ये है पैरामेट्रिक का, यू कैन अज्यूम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, यू कैन अज्यूम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल as x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा। दूसरा फायदा ये है कि कॉस थीटा साइन थीटा वाले पॉइंट्स जो भी होंगे कैन बी अज्यूम्ड लाइंग ऑन द ब्यूटीफुल सर्कल x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। फायदे भी पता होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे अपन ने क्या करा, इस पॉइंट P को मैंने ये अज्यूम कर लिया, पैरामीट्रिक नहीं आता तो मैं अज्यूम ही नहीं कर पाता, है ना। तो पैरामीट्रिक से मेरे को हिम्मत मिली कि नहीं, मैं कुछ ना कुछ तो अज्यूम कर ही सकता हूँ। तो पॉइंट अज्यूम करते ही सेंट्रॉइड तो 2 कौड़ी का था, है ना। और यहाँ पर ये पॉइंट गिवन था तो मैंने सर्कल अज्यूम करा कि हाँ ये खूबसूरत सर्कल पर लाई कर रहा होगा, इस x² प्लस y² इज इक्वल टू 1² वाले सर्कल पे। यहाँ लिख दो 1,0, ठीक है। तो मोस्ट फेमस सर्कल पे पॉइंट जो है, और भी अपन कोई भी पॉइंट अगर अज्यूम करना है, सर्कल अज्यूम करना है तो वो अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपका फाइनल होमवर्क रहेगा DPP 1 ऑफ सर्कल। आज आपको मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा, जस्ट गिव मी सम टाइम, थोड़ी देर में मैं भेज दूंगा आपको, है ना। ठीक है देन, बाय एवरीवन, थैंक यू एंड मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। कौन सा भी पॉइंट मिल सकता है पैरामीट्रिक की मदद से, यस बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, PDF भी भेज दूंगा मैं।